हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। बिहार पुलिस नई भर्ती में आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और अभी तक हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और हम लोग बहुत जल्द ही बिहार पुलिस का एक और नया प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में संसदीय समिति में कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है? तो निगरानी रखने का कार्य कौन करता है? तो निगरानी रखने का कार्य लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इसका उत्तर जो है ए सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि CAG की रिपोर्ट पर PSC विचार करती है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और लोक लेखा में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया था। यह सबसे पुरानी समिति है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, फरवरी 2023 में जम्मू और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो जम्मू और लद्दाख का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो N कोटेश्वर सिंह को बनाया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न है, केसर है तो सूखा, केसर है सूखा, तो केसर सूखा जो है यह बढ़ती काग्र है। इसका आंसर जो है डी सही है। चौथा नंबर प्रश्न है, गारो निम्न में किस प्रदेश की जनजातियां हैं? तो गारो जो है यह किस प्रदेश की जनजातियां है? तो गारो जो है यह त्रिपुरा राज्य का जनजातियां है। इसका आंसर जो है डी सही है। जैसे और भी है कि रियांग, त्रिपुरी, ये सब जो है त्रिपुरा का जनजाति है। और गारो खासी जयंतिया जो है यह मेघालय का जनजाति है। और मोपला, डबला और पिसमी जो है मिसमी, यह अरुणाचल प्रदेश का जनजाति है। और कुक्की मैटी जो है यह मणिपुर का है। लाखर पावी मिजो जो है यह मिजोरम का है। पांचवा नंबर प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो चंदन का वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो चंदन का वृक्ष जो है यह सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। भारतीय चंदन वृक्ष उत्तम किस्म का होता है जो कर्नाटक में पाया जाता है। छठा नंबर प्रश्न है, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वाज स्कॉल्डेड बाय द टीचर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है द टीचर स्कॉल्डेड हिम हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही है। सातवां नंबर प्रश्न है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसे क्या करना है? इसे ट्रांसलेट करना है। तो एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड हो जाएगा, वर्ल्ड हो जाएगा। तो इसका उत्तर बी सही है। आठवां नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द सफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि डैट बी इज रियली हार्म। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर लेस हो जाएगा। चूज द करेक्ट द प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि ही इज डैश रेगुलर इन द क्लास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसका स्पेलिंग सही कौन सा है? तो इसमें सही स्पेलिंग जो है रिसीवर है। इसका सही स्पेलिंग ए दिया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है तो आप लोग बना लीजिएगा, उत्तर बता देते हैं। 11 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर जो है डी सही है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। और 12 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर, इसका उत्तर ए सही है। 13 नंबर प्रश्न है इसका जो आंसर है इसका आंसर बी हो जाएगा। और 14 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। इस मैथ को बना लीजिएगा आप लोग। और 15 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी सही है। बिल्कुल इजी मैथ है। 16 नंबर प्रश्न है, श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं? तो श्री हरिवंश राय बच्चन जो है यह किस युग के कवि हैं? तो यह जो है उत्तर छायावाद युग का कवि हैं। इसका आंसर जो है सी सही है। सलाक पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो सलाक पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे दिया गया था? तो यह पुरस्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। इसका आंसर जो है ए सही है। 18 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष कौन सा तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है।
14 सितंबर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। यही कारण है कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रारंभ कब से हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसका प्रारंभ कब से हुआ था? तो इसका प्रारंभ 1955 में हुआ है। इसका उत्तर जो है सी सही है। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुआ था। इसका स्थापना 1954 को हुआ था, लेकिन इसका प्रारंभ जो है 1955 में किया गया था। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द भिन्न है? यह हिंदी का प्रश्न है, तो इसमें कौन सा शब्द भिन्न दिया गया है? तो वात जो है यह भिन्न है। इसका आंसर जो है सी सही है। एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए तो एक पिंड का भार कब बढ़ेगा? इसे कहाँ ले जाएंगे तो बढ़ जाएगा? तो यह भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाएंगे तो इसका भार जो है बढ़ जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर वस्तु का भार घट जाता है, पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाने पर वस्तु का भार घट जाता है, पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर वस्तु का भार शून्य हो जाता है, विषुवत रेखा पर वस्तु का भार कम होता है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का भार बढ़ जाता है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर भार घट जाता है, अंतरिक्ष में वस्तु का भार शून्य होता है, कृत्रिम उपग्रह में वस्तु का भार शून्य होता है। 22 नंबर प्रश्न है, गैस में ध्वनि किस प्रकार के तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? तो गैस में ध्वनि किस प्रकार तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। यह अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रवाहित होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, अनुप्रस्थ तरंग ठोस एवं द्रव की ऊपरी परत पर गमन करता है। 23 नंबर प्रश्न है, यदि C1 व C2 धारिता वाले दो साधित्रों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल धारिता क्या होगा? तो कुल धारिता क्या होगा? तो कुल धारिता जो है Cp बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। 24 नंबर प्रश्न है, एक ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर दोगुना लंबा किया जाता है, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध जो है 4 ओम हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम है? तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम कौन सा है? तो बढ़ते क्रम माइक्रो तरंग, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें है। इस प्रकार इसका उत्तर जो है डी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का आवेश शून्य होता है, यह तरंग प्रकाश के वेग में गमन करता है। माइक्रो तरंग का खोज हटर्ज ने किया था, एक्स किरणें रोएंटन द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है, एन पारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम या अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है, तो अशुद्धता कैसा होना चाहिए? तो अशुद्धता जो है यह पंच संयोजक होना चाहिए। इसका उत्तर डी सही है। निम्नलिखित में किसमें ऊर्जा अंतराल सबसे कम है? तो ऊर्जा अंतराल सबसे कम किसमें है? तो सबसे कम सुचालक में है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है क्या होगा? तो यह काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे होगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका प्रतिबिंब आभासी होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। उत्तल दर्पण में वस्तु अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और इस दर्पण में वस्तु का ध्रुव तथा अनंत के बीच रखने पर प्रतिबिंब छोटा तथा ध्रुव फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में तथा परावर्तक लैंप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही दिया गया है? इसका उत्तर जो है बी सही हो जाएगा। म्यू बराबर 1/sin c सही दिया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 31 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था यह किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो यह मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था, इसी के रिसाव के कारण हुआ था। इसका उत्तर जो है सी सही है। यह घटना 1984 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है? इसमें कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है? तो कार्बनिक जो नहीं है वह कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह कार्बनिक नहीं है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल ये तीनों जो है से कार्बनिक है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह नहीं है। सकरा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है, तो सकरा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो सकरा या मंड के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त होता है। इसका उत्तर जो है, इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है,
तो आयोडीन और मैग्नीशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को कैसे अलग किया जा सकता है? तो आयोडीन को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 35 नंबर प्रश्न है कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या बनाया जाता है? तो साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। मुलायम साबुन का प्रयोग स्नान करने में किया जाता है। साबुनीकरण की प्रक्रिया में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। तो आर्सेनिक प्रदूषण से क्या होता है? तो इससे प्रतिउजरता एलर्जी होता है। इसका आंसर जो है बी सही है। एथलीट फुट, खाज, गंजापन और दाद ये सब जो है कवक के द्वारा होता है। 37 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा परजीवी नहीं है? इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा परजीवी नहीं है। किन्नी टिक, मच्छर और मक्खी ये तीनों जो है परजीवी है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कौन नहीं है। तो केचुआ जो है यह परजीवी नहीं है। इसका उत्तर ए सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1655 ईस्वी में किया था। कोशिका थ्योरी का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा किया गया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकामा है। 38 नंबर प्रश्न है माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में किन अवयवों को प्रभावित करता है? तो माइकोप्लाज्मा जो है यह किस रोग से संबंधित है और यह किस अवयव को प्रभावित करता है? तो यह जो संबंधित है यह संबंधित स्वास्थ्य संबंधी से है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 39 नंबर प्रश्न है एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकता है? तो यह किसके कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकता है? तो इसका कारण यह है कि इसके संयुक्त आंखें होती है, इसलिए यह हर दिशा के वस्तुओं को देख सकता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। चींटी आर्थ्रोपोडा संघ की जीव है। चींटी के काटने पर फार्मिक अम्ल निकलता है। केचुआ एनिलिडा संघ का जंतु है। 40 नंबर प्रश्न है जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास करना है। इसका आंसर ए सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि मैंग्रोव वन सुंदर क्षेत्र में पाया जाता है, सुंदरवन क्षेत्र में पाया जाता है। मैंग्रोव वन को सुंदरी वन भी कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न है आहार में आयोडीन की कमी से होता है। तो आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सोफेरॉल है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है। तो बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। H5N1 को जाना जाता है। इसका आंसर सी सही है। बर्ड फ्लू मुर्गा से फैलने वाली बीमारी है। H1N1 वायरस जो है यह स्वाइन फ्लू का वायरस है। 43 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन क्या निहित है? तो इसमें परिवर्तन जो निहित है परिवर्तन सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन है, यही निहित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट जो है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। 44 नंबर प्रश्न है 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संयुक्त अधिवेशन जो है यह लखनऊ में हुआ था। इसका आंसर जो है सी सही है। लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच एकता पुनः स्थापित किया गया था। लखनऊ समझौता 1916 की दो प्रमुख घटना है। गरम उग्र विचारधारा वाले लोग 9 वर्षों में से कांग्रेस से निष्कासित थे, उन्हें पुनः कांग्रेस में प्रवेश दिया गया और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। 1916 की योजना प्लान को कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित स्थानों में कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र कौन नहीं था? तो इसमें कानपुर, झांसी और लखनऊ ये तीनों जगह से युद्ध लड़ा गया था, ये तीनों केंद्र था, लेकिन इसमें आगरा जो है यह 1857 का क्रांति का केंद्र नहीं था। इसका उत्तर ए हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। और भी प्रश्न है कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था।
नाना साहिबा के नेपाल भाग जाने पर तात्या टोपे ने छापामार युद्ध का संचालन किया था। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई द्वारा किया गया है। फिरोज ने झांसी पर नियंत्रण स्थापित किया था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। निम्नलिखित में कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रामी था? तो भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रामी कौन था? तो इसका अग्रामी राजा राममोहन राय थे। इसका उत्तर जो है बी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, अग्रदूत या मसीहा कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य का सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, आधुनिक भारत का एक दूत भी कहा जाता था। और भी है कि इन्हें पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान और भाषा को महत्व दिए थे। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज निरंकार देवता में विश्वास करते थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में किए थे। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव ताराकांत चक्रवर्ती थे। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस राजा राममोहन राय की प्रमुख कृति है, जिसका प्रकाशन 1820 ईस्वी में किए थे। 47 नंबर प्रश्न है, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। और भी प्रश्न है कि दंती दुर्ग ने 753 में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किए थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखेट में था। अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानते थे। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था। 48 नंबर प्रश्न है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो इसका प्रवर्तक श्री गुप्त थे। इसका उत्तर जो है बी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि श्री गुप्त का शासनकाल 240 एडी से 280 एडी के बीच में माना जाता है। घटोत्कच गुप्त वंश के दूसरे शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के कुमार देवी से विवाह किया था। प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त को कविराज कहा था। समुद्रगुप्त बीना बजाने में निपुण थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के भारत में यूनानियों इंडो ग्रीक शैली के द्वारा चलाया गया था। 49 नंबर प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इसका उत्तर जो है बी सही है। और भी प्रश्न है कि लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया था। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 में लोदी वंश का महानतम शासक था। सिकंदर लोदी द्वारा गैज सिकंदरी चलाया गया था। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने करवाया था। लोदी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। 50 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? विजय साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो पुर्तगालियों के साथ संधि कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। और भी प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। पांडुरंग महानतम की रचना तेनालीराम कृष्ण ने किया था। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था। कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिंग पायस पुर्तगाली यात्री आया था। देवराय द्वितीय ने मुस्लिमों को भी सेना में भर्ती किया था। देवराय द्वितीय को गजबेटर हाथियों का शिकारी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में किसने किया था? तो आगरा नगर की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय याम्योत्तर रेखा किस राज्यों में नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है यह किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो यह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से गुजरता है। अगला प्रश्न है, बहिला द्वीप का नया नाम क्या है? बहिला द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम अबुल कलाम द्वीप रखा गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? तो किस दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो यह अक्टूबर नवंबर माह में आता है। अक्टूबर नवंबर में अधिक चक्रवात आते हैं। इसका उत्तर जो है ए सही है। 55 नंबर प्रश्न है,
सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए चूना पत्थर, सिलिका और एल्यूमिना तीनों का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। 56 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के अध्ययन को मीटियोरोलॉजी कहा जाता है। इसका आंसर जो है बी सही है। जैसे और भी है, शिलालेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। गृहस्थ लेखन के अध्ययन को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। पुरातत्व का अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन को एस्थेटिक्स कहा जाता है। भूकंपों के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया था। तो फेमा मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का अंतिम रूप से कब लागू किया गया था? तो इसे अंतिम रूप से 2002 को लागू किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए जो कथन सत्य है, बेस्ट एक्टर ड्रामा ऑस्टिन बटलर को दिया गया था, बिल्कुल सही है। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा केट ब्लैंचेट को दिया गया था, ये भी सही है। और बेस्ट पिक्चर ड्रामा जो है द फैबुलमंस को दिया गया था, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है उपयुक्त में से सभी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा। तो मुद्रा अवमूल्यन अधिक कब अधिक हितकारी होगा? यह जो हितकारी होगा, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएंगे तब यह जो है हितकारी हो जाता है। इसका उत्तर बी सही है। जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है? तो जूट को उत्पादन करने में महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है? तो महत्वपूर्ण प्रदेश पश्चिम बंगाल है। इसका उत्तर जो है ए सही है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जूट उद्योग में बांग्लादेश प्रतिस्पर्धा है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट उत्पादन में बिहार के पूर्णिया जिला जो है वह अग्रणी है। भारत में प्रथम जूट कारखाना 1855 ईस्वी में रिसरा में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि इंपोरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना 1864 ईस्वी में किया गया था। भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में लाया गया था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का गठन 1985 ईस्वी में किया गया था। इसका नाम बदलकर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय रख दिया गया है। 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय वन नीति स्वतंत्र भारत में 1952 में बनाया गया था, जिसमें 1988 में संशोधित किया गया है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है यह कैसा है? तो यह त्रिस्तरीय है। इसका उत्तर सी सही है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संविधान में 11वीं अनुसूची का प्रबंध संबंध पंचायती राज से है। 63 नंबर प्रश्न है, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो ग्राम सभा की आबादी की शर्त क्या है? तो इसके लिए शर्त यह है कि कम से कम 7000 जनसंख्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर बी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से होता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा एल.एम. सिंघवी ने दिया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वें संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। पंचायती राज एवं नगरपालिका के लिए पद के लिए उम्मीदवार के लिए 21 वर्ष आयु होना चाहिए। अशोक मेहता समिति ने ग्राम सभा को समाप्त करने का सिफारिश किया था। 64 नंबर प्रश्न है कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना निर्धारित किया गया है? तो निर्धारित जो किया गया है 552 किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। इसमें भी प्रश्न है कि लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है, जिसका अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित किया गया था। अभी इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा कौन देता है? तो इसे संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया जाता है। इसी के द्वारा सलाह या मंत्रणा दिया जाता है। तो इसका उत्तर डी सही है। इसमें प्रश्न है कि संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होता है, और इसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। केंद्र सरकार की एक मंत्रिपरिषद होती है, इसे संघीय मंत्रिपरिषद कहते हैं।
मंत्रिपरिषद को गठित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संविधान में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को सौंपी गई है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। इसमें और प्रश्न है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष करता है। मंत्री के निर्णय में प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देता है। एक संघीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 67 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव का एक भाग है। तो धर्मनिरपेक्ष जो है यह कौन सा संशोधन में जोड़ा गया है? तो यह 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है। इसका उत्तर डी सही है। इसमें और प्रश्न है कि प्रस्तावना में अब तक एक बार 1976 में संशोधन किया गया था। प्रणब में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं था, लेकिन 1973 के बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य फैसला से प्रस्तावना संविधान का अंग माना जाता है। यह 13वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 68 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया है? तो पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी को किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। इसमें प्रश्न है कि इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार जैसे विषय को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 ईस्वी को लाया गया था। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया है? तो जन गण मन के रूप में राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया है? तो इसे 1950 ईस्वी को अपनाया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है, इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया था। संसद की शुरुआत राष्ट्रगान से और समापन राष्ट्रगीत से होता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक किया था। रविंद्रनाथ टैगोर बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में रचयिता किए थे। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में आनंद मठ से प्रकाशित किया गया है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। इसका प्रमुख साधन क्या है? तो इसका प्रमुख साधन जो है देशी बैंकर है। इसका उत्तर ए सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो एटीएम का अर्थ स्वचालित टेलर मशीन होता है। इसका उत्तर सी सही है। इसमें और भी प्रश्न है, 1967 ईस्वी में सर्वप्रथम एटीएम का प्रयोग इंग्लैंड में किया गया था। जॉन शेफर्ड एटीएम के जनक हैं। जॉन शेफर्ड का जन्म 1924 में शिमला भारत में हुआ था। एटीएम का भारत में सर्वप्रथम उपयोग HSBC बैंक द्वारा किया गया था। 72 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 73 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा, 156 हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। और 75 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा, 720 दिया गया है। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, तो वाक्य में क्या रूटी है? तो राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, इसका इसमें रूटी क्या है? तो राजा ने मृत्यु दंड सजा दी या चोरों को, इसमें रूटी जो है सजा दी हो जाएगा। इसका रूटी यही है, यही गलत दिया गया। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। भुजा का बहुवचन क्या है? तो भुजा का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो भुजा का बहुवचन जो है भुजाएं हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 78 नंबर प्रश्न है, वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वचन जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। देख दशा रघुवर की ब्रिज फूट फूट कर रोए, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो देख दशा रघुवर की ब्रिज फूट फूट कर रोए, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार जो है इसमें उत्तर सी हो जाएगा। मानवीकरण जो है यह अलंकार दिया गया है। इसका उत्तर सी सही है। 80 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें शशि, चांद और विधु ये तीनों जो है पर्यायवाची है, लेकिन इसमें सूत्र जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। यह मैथ का प्रश्न है तो इसको आप लोग जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा।
इसका उत्तर ए दिया गया है। वाई सोशलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो वाई सोशलिज्म जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह पुस्तक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया था और इसका सचिव जयप्रकाश नारायण थे। एम एन राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 20 अगस्त 1920 में ताशकंद में इसका स्थापना किए थे। एम एन राय ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किए थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में भारत का संविधान भारतीय द्वारा बनाने की घोषणा किए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसके संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द प्रयुक्त होते हैं? तो एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स जो प्रयुक्त होते हैं यह किस मामला में होता है? तो यह WTO मामला में होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी नई पैताब है। नई पैताब है, तो इसका उत्तर बी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि म्यांमार का मुद्रा क्या है? मांडले जेल म्यांमार में प्रसिद्ध है, जहां बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था। म्यांमार की महान नेता आंग सांग सू हैं। आंग सांग सू की शांति नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। आंग सांग सू की भारत में दिल्ली में रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। और भी प्रश्न है कि गैट के स्थान पर WTO की स्थापना किया गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया है। WTO का 64वां देश अफगानिस्तान बना है। 86 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन हुआ था। तो यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन कब हुआ था? तो इसका सृजन जनवरी 1999 में किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। यह यूरो मुद्रा का प्रयोग करने वाला 19 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में बना है। 87 नंबर प्रश्न है निम्न में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियासती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो बैंक की रियासती ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 88 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक JM किन्स को कहा जाता है। इसका उत्तर सी सही है। 89 नंबर प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूट विधि है। जल में सोडियम कार्बोनेट का वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O होता है। 90 नंबर प्रश्न है कि सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो सेब का खाने वाला भाग रसदार थैलामस है। इसका आंसर सी सही है। 91 नंबर प्रश्न है एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं है? तो एक वर्णांध व्यक्ति में वह कौन सा रंग की पहचान नहीं करता है? तो वह नीले हरे, काले नीले, नीले लाल इस सब का पहचान कर लेता है, लेकिन हरे लाल जो है इसका रंग इसका पहचान नहीं कर पाता है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसमें और भी प्रश्न है वर्णांता में मुख्यतः पुरुष प्रभावित होता है, जो स्त्रियां द्वारा वहन किया जाता है। स्त्रियां में यह रोग तभी होगा जब इसके दोनों गुणसूत्र एक से एक होंगे। हीमोफीलिया भी आनुवंशिक रोग है। 92 नंबर प्रश्न है आयरन की वस्तुओं पर लगने वाला जंग क्या है? तो आयरन की वस्तुओं पर लगने वाला जो जंग है वह क्या है? तो वह जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। इसका उत्तर डी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि लोहा पर जंग लगना रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेस्फोरिक ऑक्साइड होता है। लोहे की गैल्वेनाइज चादर पर जस्ते की परत चढ़ी रहती है। 93 नंबर प्रश्न है किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक लिखा है? तो ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक जो पुस्तक लिखा गया है यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। और भी प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका निकाले थे और कोलंबस टू अल्मोड़ा यह भी पुस्तक विवेकानंद के द्वारा निकाला गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। महादेव गोविंद रानडे पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में किए थे।
94वां नंबर प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो पहली एशियाई महिला कौन बनी है? पहली एशियाई महिला मिशेल योह बनी है। इसका आंसर जो है सी सही है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में भारतीय फिल्म RR के गाने नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है। 95वां नंबर प्रश्न है निम्न में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है? तो साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर सुनील छेत्री को चुना गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है मनीषा कल्याण को। 96वां नंबर प्रश्न यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है। तो फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि ही वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, एज द चेयरमैन हो जाएगा। 97वां नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज सक्सेस वाटर वेव दे दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसका उत्तर इन दिया गया है। 98वां नंबर प्रश्न है कि ही वेटेड विथ ब्रेथ फॉर द डोर टू ओपन। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वेटेड हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही दिया गया है। 99वां नंबर प्रश्न है कि चूज द वर्ड विच कैन द सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड दिया गया है। इसमें यह दिया गया है कि ये पेपर रिटेन बाय हैंड दिया गया है। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है मैन स्क्रिप्ट हो जाएगा, मोनो स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो इसका उत्तर ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि साउंड क्रिटिसाइड द सनराइज इन द ईस्ट दिया गया है। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। तो कैसा लग रहा है वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग ये वीडियो प्रतिदिन अब 8 से 9 बजे के बीच में सुबह ये वीडियो अपलोड किया जाएगा। और हम लोग बहुत जल्द ही दूसरा प्रकाशन का बुक लाने वाले हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। और कैसा लगा करेंट का जो वीडियो डाले हैं उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम लोग अगली बार फरवरी मंथ का लाने वाले हैं, तो फरवरी मंथ का भी बहुत जल्द आएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।